हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड सोलर पावर में टावर कॉन्सेप्ट कह लेते हैं जो या फिर सोलर फर्नेस कह लेते हैं ना, जो कि आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है। तो आप अच्छे से कीजिएगा, इसमें से एक सवाल जरूर रहेगा। अभी तक मैंने जो तीन बताया ना, फ्रेजनल लेंस हो गया या फिर पैराबोलिक ट्रफ हो गया, पैराबोलिक डिश हो गया, उसमें से भी एक सवाल डेफिनेटली रहेगा। तो अच्छे से करके जाइएगा। अच्छा, लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूं ताकि आप अच्छे से कर सको, है ना। चलो, तो हम लोग अभी जो है ना पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी सीएसपी पढ़ रहे हैं। तो उसमें अभी ये भी हम देखते हैं। देखो, जो आपने अलग अलग पढ़ा, जैसे पैराबोलिक ट्रफ पढ़ा या फिर पैराबोलिक डिश पढ़ा या फिर आप कह लीजिए पैराबोलिक फ्रेजनल लेंस पढ़ा, वर्किंग वहां पे भी देखें। उसी चीज को हम यहाँ पे और फिर से मतलब कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है इस चीज को समझने के लिए। तो प्रैक्टिकली जो होता है ना, यहाँ पे कन्वेंशनल पावर प्लांट जो होता है, मेनली दो टाइप का यूज किया जाता है। एक होता है टावर कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है कैविटी टाइप बॉयलर यूज करते हैं। तो अभी तक हमने ट्यूब वाला देखा है, अब हम लोग बॉयलर वाला देखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बॉयलर यूज किया जाता है और बॉयलर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे? यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आपका सेम है, आने वाला है। ठीक, कॉन्सेप्ट में कह लीजिए कि कन्वेंशनल, आपको पता है कि हम इसको कन्वेंशनल टाइप पावर प्लांट कह रहे हैं। रीजन, क्योंकि हम इसमें प्राइम मूवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइम मूवर में कौन सा प्राइम मूवर? तो स्टीम इंजन का, या स्टीम टरबाइन, सॉरी नॉट स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, सेम रहेगा। यहाँ पे भी हम बहुत सारा हेलियोस्टेट कहते हैं, बहुत सारा मिरर जो लगाते हैं, उसी मिरर को हम हेलियोस्टेट कहते हैं। तो बहुत सारे मिरर का इस्तेमाल करते हैं। वह मिरर जो होता है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करवाने के लिए किया जाता है। और उसी पॉइंट पे आप बॉयलर रखते हो, है ना, बॉयलर रखते हो और बॉयलर में आपका वाटर रहता है। वह वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके देता है या प्रोड्यूस करके देता है। क्या क्या करते हैं, एक चीज आप समझ लीजिए, रिपीट होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपका उतना ही रहेगा। उस हीट के कारण जो कि आप सोलर एनर्जी से लाते हो, उस हीट के कारण यहाँ पे हमारा जो बॉयलर रहेगा वह गर्म हो जाएगा। बॉयलर में पानी रहेगा, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम जो है क्या होगा, फिर वापस आप उसको टरबाइन पे अप्लाई करते हो और वाया कह लीजिए या फिर थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड फिर टरबाइन रोटेट करेगा। फिर आपके पास जो जनरेटर लगा रहेगा वह रोटेट करेगा एंड देन फाइनली यू गेट द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच यू कैन फीड टू द ग्रिड, राइट, जिसको कि आप ग्रिड में भेज सकते हैं ना। तो हेडिंग बना लीजिएगा पहले आप, कन्वेंशनल बॉयलर मेथड। कन्वेंशनल को हम कन्वेंशनल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग द प्राइम मूवर इन दिस काइंड्स ऑफ अ पावर प्लांट, ठीक है ना, इसलिए हम इसको कन्वेंशनल भी बोल रहे हैं। Large parabolic collectors are employed for collecting solar energy which is used to heat the fluid, usually water. लार्ज कलेक्टर के लिए नंबर ऑफ कलेक्टर कह सकते हैं, बहुत अधिक अमाउंट में। भैया जानते हैं फ्रांस में एक है बना हुआ ऑडिलो में, शायद उसमें करीब करीब 56,000 कलेक्टर यूज किया हुआ। 56,000 बोल रहे हैं, समझ लो कि कितना होगा। कहीं कहीं आपका 25,000 यूज किया हुआ है। कितना ज्यादा एरिया को कवर कर रहा होगा। और जो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो करके किसी एक पॉइंट पे जा रहा होगा, सोचो कि कितना अधिक टेम्परेचर मिल रहा होगा वहां पे, है ना, कितना अधिक मिल रहा होगा। और उस टेम्परेचर के कारण जो है वाटर हमारा डेफिनेटली इवेपोरेट हो रहा होगा, है ना, वही चीज है। तो यहाँ पे भी हम बहुत सारे कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करता है, सोलर लाइट को कलेक्ट करता है, अर्थात रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करके बॉयलर पे फोकस कर देता है। और उस बॉयलर में जनरली क्या रहता है, फ्लूइड रहता है, मोस्टली हमारा क्या रहता है, यूजुअली वाटर रहता है। द हीट एनर्जी इज फाइनली ट्रांसफर्ड टू फीड वाटर, मतलब उसी पानी में आपको भेजा जाता है, विच इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टीम इज यूटिलाइज्ड to run a prime mover, nothing but what, a steam turbine. स्टीम टरबाइन को मूव कराने में यूज किया जाता है, रोटेट कराने में यूज किया जाता है। coupled to an electric generator which generates electric power, और वह टरबाइन जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर से कपल्ड किया हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है। ठीक, ये तो अभी बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। अगेन, a steam is condensed in the condenser and feed water returns to the boiler for reuse. फिर से वही जो स्टीम होता है वापस उसको आप कंडेंस करते हो, कंडेंस करके वापस वाटर में कन्वर्ट कर लेते हो और वही वाटर को फिर से दोबारा आप रीयूज कर सकते हो। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, एक नाम सुने होंगे आप, रैंकाइन साइकिल।
है ना, ऐसा। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में बताइए, आप लोग बताइएगा, है ना। रैंकाइन साइकिल, RANKINE, रैंकाइन साइकिल, इसके बारे में आप बताइएगा। एक नोट्स आप बना लीजिएगा छोटा सा, कहीं आप ये क्या होता है इसके बारे में आप मुझे मतलब टेक्स्ट करके लिख के आप भेजिएगा, है ना, कि क्या होता है रैंकाइन साइकिल। मैं देखता हूँ कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर का कुछ याद है आपको कि नहीं याद है, और ये यूज होता है मोस्टली, यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक। तो इसके बारे में आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यही वापस हमारा क्या हो गया, कंडेंस हो गया। अरे वही रैंकाइन साइकिल पे ही काम करता है ये, वापस मतलब स्टीम बना, स्टीम में फिर कन्वर्ट करके फिर वाटर बनाए, वाटर को फिर, ये सारा साइकिल जो है कराता है। ये 4 साइकिल में होता है, 4 स्टेप में होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। देखो, तो जो सोलर फर्नेस होता है वो मेनली 2 कॉन्सेप्ट यूज होता है बताए थे। एक होता है टावर कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है कैविटी टाइप बॉयलर यूज हम करते हैं, ठीक है ना। वही चीज है, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, देयर आर 2 डिजाइन विच कैन बी यूज्ड इन सोलर फर्नेस सिस्टम। मेनली 2 प्रकार का डिजाइन यूज किया जाता है किसमें, सोलर फर्नेस सिस्टम में। पहला है आपका कैविटी टाइप बॉयलर इज यूज, ये भी हमारा CSP के अंदर ही आता है। और दूसरा है आपका टावर कॉन्सेप्ट, ये भी हमारा CSP के अंदर ही आता है। तो आपको अगर एग्जाम में आए तो ध्यान रखना, हमेशा कोशिश करना कि टावर कॉन्सेप्ट में ही लिखना। क्या लिखना, टावर कॉन्सेप्ट ही लिखना, ठीक। नहीं भी हो तो फिर ये भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर मेंशन कर देगा तब तो आप ये लिखना, नहीं मेंशन करता तो दोनों में से कोई लिख लो, गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये है हमारा टावर कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ। यहाँ पे देखो, टावर में हमारा एक बड़ा सा टावर बना हुआ था, आगे बताएंगे, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये सब देखो, ये सब क्या है, हमारा हेलियोस्टेट यूज किया हुआ। देखो, गिन सकते हो आप, तो गिन सकते हो। यहाँ सब चौतरफा आप देखो क्या है, सब हेलियोस्टेट है, मिरर है लगा हुआ, और सभी के सभी क्या होता है, देखो तो सनलाइट को यहाँ जैसे सूर्य का रोशनी यहाँ पे पड़ रहा होगा, ये सब रिफ्लेक्ट करके हमारा कहाँ पे भेज रहा है भाई, ये सब रिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरह से यहाँ भेज रहा है, कहाँ पे, रिसीवर पे, जहाँ पे हम बॉयलर को रखते हैं। ये सब हम टावर कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, आगे बताऊंगा आपको। और यहाँ पे हमारा है क्या, ये कैविटी टाइप बॉयलर, ये भी बताऊंगा। यहाँ पे हम एक अलग प्रकार का बॉयलर यूज करते हैं, है ना। इसी में आपका जो है पानी भी हीट होगा, इवोपरेट होगा, इसी में टरबाइन भी रहेगा, इसी में आपका जनरेटर भी रहेगा, सब यहीं पे रहेगा आपका, है ना। और वह इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में बताऊँ कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें भी हमारा रिफ्लेक्टर लगा होता है, सनलाइट आता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है, इसमें भी नंबर ऑफ हेलियोस्टेट्स लगा होता है, तो यूज किया जाता है आपका। इसमें भी दोनों में हेलियोस्टेट्स का यूज होता है, ठीक ना। कैसे होता है, एक एक करके हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैविटी टाइप बॉयलर के बारे में, कि कैविटी टाइप बॉयलर क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले आप नो हेडिंग डाल दीजिए, कैविटी टाइप बॉयलर। हेडिंग डाल दिए, कैविटी टाइप बॉयलर, ठीक है ना। पहले हेडिंग आप डाल दीजिए, ठीक। सोलर फर्नेस में है, पहला टाइप है आपका कौन सा, कैविटी टाइप बॉयलर। देखिए, कैविटी टाइप बॉयलर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखिए। आपको क्या करना है, पहले ये डायग्राम बनाना है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो ये बना लीजिए, ये आसान लगे तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। दोनों आपका सेम है, गलत नहीं होगा। जो बनाना है, जो आपको आसान लगे, दोनों में से बना सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आप ओपन एरिया में रहेगा। सबसे पहले आपको तो ये पता होगा, जहाँ पे कि अधिक से अधिक सनलाइट आ सकता है, ठीक, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, कि ये सब आपको बस ऐसे ही आपको करके हम रखने के लिए बनाए हैं, ताकि हम इजीली पहले जो मतलब हेलियोस्टेट मिरर, डिफरेंट मिरर्स कह सकते हैं कि हम वहाँ पे रख सकें। और ये आप देखेंगे यहाँ पे, आपको दोनों डायग्राम में दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो ऐसे करके नहीं, ये सब रखा हुआ, ये सब रखा हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपका इस तरह से कुछ रखा हुआ, जो कि हमारा क्या है, हेलियोस्टेट है। क्या है, हेलियोस्टेट है, जो कि मिरर है, जिसका नाम हम रखें क्या, हेलियोस्टेट। बहुत सारा हेलियोस्टेट यूज होता है। अब देखो, उसके बाद मैं बात करूं, ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये इस तरह से जो बना हुआ है, यही हमारा है कैविटी टाइप बॉयलर। क्या है, कैविटी टाइप बॉयलर, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, कैविटी टाइप बॉयलर है, ठीक। इसमें हमारा हर सारा प्रोसेस जो होगा यहीं पे होगा। स्टीम भी यहीं बनेगा, कंडेंस भी यहीं होगा, टरबाइन भी यहीं रहेगा, जनरेटर भी यहीं रहेगा, सब काम जो होगा यहीं पे होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और रिफ्लेक्टर यूज किया है। क्या, एक और रिफ्लेक्टर यूज किया है, ठीक, जो कि सनलाइट को क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ से सनलाइट हेलियोस्टेट पे आया, हेलियोस्टेट पे आने के बाद सनलाइट क्या आया, फिर रिफ्लेक्टर पे आया, और रिफ्लेक्ट करके वापस कहाँ चला गया, तो इस
ट्यूब पे आ गया। कहाँ पे? इस ट्यूब पे। मतलब देखो यहाँ से सनलाइट हेलियोस्टेट पे, वापस यहाँ रिफ्लेक्टर पे, और वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे? ट्यूब पे। और सॉरी जो कैविटी टाइप बॉयलर यूज किया, नॉट ट्यूब, ठीक है ना, इस बॉयलर पे है। और यह बॉयलर में वाटर रहेगा, अधिक टेम्परेचर मिल जाता है, करीब 150 प्लस कह लीजिए, 150 डिग्री से एबव टेम्परेचर मिलता है। हाँ, मतलब मोस्टली जो है टावर कॉन्सेप्ट यूज होता है क्योंकि उसमें ज्यादा टेम्परेचर मिलता है कंपैरिजन टू दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस बॉयलर में आपका वाटर रहता है जो कि इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेट होगा, बाकी का प्रोसेस आपको क्या है? सेम। यहाँ पे भी आप अगर समझना चाहें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है डायग्राम में इस साइड वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको कुछ इस तरह से आपका दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है? ये डिफरेंट आपका पैराबोलिक मिरर यूज किया हुआ है, नॉट पैराबोलिक, हेलियोस्टेट यूज किया हुआ है, ठीक है ना। ये भी हमारा एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है। यहाँ पे बोला जा रहा हील है, जरूरी नहीं है कि हील हो, ठीक है। हील माने पहाड़ी, जरूरी नहीं है, ठीक। अगर है तो भी अच्छा बात है कि आराम से आप सनलाइट को इजीली आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, नहीं है तब भी चलेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे वापस एक और ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टर यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा टारगेट एरिया है, मतलब सारा सनलाइट वहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक। ये आपका सपोर्ट के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ इस शेप में देखो, यहाँ पे कैविटी टाइप बॉयलर, क्या है ये? कैविटी टाइप बॉयलर है, ठीक ना, ये वाला। इसी में सारा काम होगा, इसी को हम फर्नेस भी कहते हैं, इसलिए नाम भी हम क्या रखे हैं? सोलर और फर्नेस। क्या रखे हैं? सोलर फर्नेस। फर्नेस मतलब जहाँ पे हीट ज्यादा होगा, बॉयलर जहाँ पे की हीट ज्यादा होकर के वाटर इवोपरेट होगा, ठीक ना। तो सारा काम यही होगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा टाइप का टावर है, बताते हैं आपको कैसा होता है। सनलाइट जो है आएगा, यहाँ आया हेलियोस्टेट पे, हेलियोस्टेट पे आने के बाद वापस ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट किया कहाँ पे? इस टारगेट एरिया जो है रिफ्लेक्टिंग मिरर पे, और फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ पे? ये सोलर फर्नेस पे। कहाँ पे? सोलर फर्नेस, जो कि कैविटी टाइप बॉयलर जहाँ पे कि यूज किया हुआ है। इसी सोलर फर्नेस के पास में हमारा बॉयलर है, सब वाटर रहेगा, इवोपरेट होगा, इवोपरेट होने के बाद वह स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फिर वह टरबाइन पे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। हो गया। तो ये दोनों डायग्राम में आप बना लीजिएगा, कोई सा आपका गलत नहीं होगा, दोनों में से सही है, जो आसान लगे आप उसको बनाइए। देखिए एक्चुअली में जो है ना, आपको कुछ ऐसा दिखता है, देखो हाँ, एक्चुअली में जो है आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। ये देखो आपका क्या है? यही है आपका हाँ कैविटी टाइप बॉयलर, कुछ ऐसा ही है। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा आपका मिरर यूज किया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा होगा, है ना। आप इसमें से देखो क्या है यूज किया हुआ। ये देखो, ये वाला हमारा क्या है? मिरर यूज किया हुआ है। ये वाला हमारा क्या है? मिरर यूज किया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग मिरर जो था, ठीक ना। और ये हमारा क्या है भैया? यही है हमारा फर्नेस। ये हमारा कैविटी टाइप बॉयलर सब यहाँ इसी स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक ना। क्या रहेगा? इस ये वाला जो आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में हमारा फर्नेस है, बॉयलर। ये इसका अच्छा शैडो है भैया, ये वाला जो है ना परछाई है, इसका परछाई, ठीक ना। तो सनलाइट जो है आएगा। अब इसमें बोलेगा सर हेलियोस्टेट कहाँ है? इसमें नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, हेलियोस्टेट भी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ रहता है। तो इस तरह से आपका बना हुआ था कंस्ट्रक्शन में। सोचो कि इतना सनलाइट इन सब पे जो आएगा, यहाँ पे जो रहेगा सनलाइट, सब पे जो सनलाइट यहाँ पे आएगा, और सारा का सारा सनलाइट इस पे आके क्या होगा? आपका ऐसे आकर के यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यूं आया, यहाँ पे आया, यूं आया, यहाँ पे आया, समझ रहे बात को? ऐसे करके आते रहेगा। सोचो यहाँ पे आपका जो फर्नेस है, टेम्परेचर उसका अधिक होगा कि नहीं? अधिक होगा तो वाटर रहेगा तो इवोपरेट होगा ही, और वाटर को ही मेनली हम इवोपरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। देखो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, इसको देखो आप अच्छे से। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये कितना लाइट यहाँ पे आ रहा है। ये सब हमारा क्या है? यही है जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है, टारगेट एरिया जो कह रहे थे ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है हमारा। उसके बाद ये हमारा क्या है? कैविटी टाइप बॉयलर कह लो या फर्नेस ही है। यहाँ पे देखो ये सब जो आपका यूज किया हुआ है, ये आपका अलग अलग प्रकार का, यही है हमारा क्या? हेलियोस्टेट। देखो है ना, अलग अलग हेलियोस्टेट यहाँ पे यूज किया हुआ है, दिख रहा है आपको कि नहीं? इधर भी आप देखोगे तो इधर भी दिख रहा होगा, ये भी देखो आपका हेलियोस्टेट है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हेलियोस्टेट है। सनलाइट आएगा, सनलाइट आकर के इस पे आएगा, इसके बाद यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा और डायरेक्टली हमारे कहाँ, आप देख भी सकते हो प्रकाश से, आप जो लाइट है उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे फोकस करेगा, और उस हिसाब से आपको तो टेम्परेचर कितना अधिक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यही होता है हमारा क्या? कैविटी टाइप बॉयलर।
अब इसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको ये बता दूं, हमें नहीं लग रहा है कि लिखने में कोई परेशानी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट द हेडिंग, राइट। डायग्राम कौन कौन सा बनाना है ये आपको पता चल गया। पहले तो आपको ये दोनों में से कोई एक बनाना है, नॉट दोनों, जो आसान लगे आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये बनाना ये बनाइए, वो बनाना वो बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है वो बता देता हूँ, ठीक। उसके बाद आप इसको लिखिए, सोलर फर्नेस इज एन अरेंजमेंट यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाई टेम्परेचर बाय कंसंट्रेटिंग सोलर रेडिएशन ऑन कंसंट्रेटर, ठीक है। सोलर जो आप फर्नेस का यूज कर रहे हो, मेनली पर्पस है कि हमारा अधिक से अधिक टेम्परेचर को हम ऑब्टेन कर सके, अधिक से अधिक टेम्परेचर मिलेगा ताकि हम क्या कर सके, वाटर को इवोपरेट कर सके। और उस अधिक टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए हम किसका मदद ले रहे हैं, तो कंसंट्रेटर का मदद ले रहे हैं, ठीक है। ये सोलर रेडियस कंसंट्रेटर। सोलर फर्नेस कंसिस्ट ऑफ अ कंपोनेंट्स लाइक कंसंट्रेटर भी रहता है, हेलियोस्टेट एंड सन ट्रैकिंग सिस्टम। अब बोलिएगा सर सन ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे कहाँ लगेगा, सन ट्रैकिंग सिस्टम जो है हेलियोस्टेट के पास में लगेगा। हेलियोस्टेट को रोटेट करने के लिए लगेगा, जिधर ज्यादा सनलाइट रहेगा उस हिसाब से वो रोटेट करेगा और सनलाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक ना। कंसंट्रेटर आइदर में बी पैराबोलिक टाइप और रिफ्लेक्शन टाइप, या तो यह पैराबोलिक टाइप हो सकता है या रिफ्लेक्शन टाइप हो सकता है, ठीक ना। यूज इन द सोलर फर्नेस फॉर कलेक्टिंग द सोलर रेडिएशन ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट। अब अलग अलग प्रकार का है रिफ्लेक्टर आप यूज कर सकते हो, चाहे पैराबोलिक यूज करना है वो भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट नॉट हम सोलर फार्म में यूज करते हैं, ध्यान रखना पैराबोलिक ट्रफ का, उसको मत समझ लेना। शेप आप उसका उस तरह से रखते हो, या यहाँ पे भी आप देखो ना, दोनों चीज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो ये रिफ्लेक्शन टाइप से यूज कर रहे हो, और ये वाला आपका क्या है, पैराबोलिक टाइप से ही तो है ना। दोनों टाइप का आप यूज कर सकते हो ताकि जो सनलाइट हो वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक पॉइंट पे फोकस हो सके, है ना, जहाँ पे कि वाटर रहेगा। द फंक्शन ऑफ अ हेलियोस्टेट, हेलियोस्टेट जो है उसका फंक्शन क्या रहता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। फंक्शन ऑफ द हेलियोस्टेट इज टू ओरिएंट सोलर रेडिएशन पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कंसंट्रेटर। हेलियोस्टेट का काम क्या है, ये जो हेलियोस्टेट है यहाँ पे अलग अलग प्रकार का जो हेलियोस्टेट बना है उसका काम क्या है, जो भी सनलाइट आ रहा है उसको रिफ्लेक्टर के पैरेलल में कर देना। देखो सारा का सारा हमारा सनलाइट क्या है, पैरेलल हो जा रहा है इसके, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टर के एक्सिस जो है उसके पैरेलल में हो जाए, कंसंट्रेटर के एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ये चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक, ताकि अधिक से अधिक सनलाइट रिफ्लेक्ट हो पाए। आगे देखो ये डायग्राम बना ही लिए हो, उसके बाद ये समझ लिए आप, ठीक। अब यहाँ पे आपको बोलेगा सर पैरेलल कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा ना भाई, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट राइट द वर्किंग दैट हाउ इट विल ऑपरेट, ठीक ना। अब देखो जो चीज बताया है मैं उतना ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, बट आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे अरे ऑफ हेलियोस्टेट मिरर्स आर यूज्ड टू फोकस। अरे मतलब क्या हुआ, बहुत सारा हेलियोस्टेट का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। यूज्ड टू फोकस ऑन कैविटी टाइप बॉयलर, देख चुके हो। जो आप हेलियोस्टेट का यूज कर रहे हो सभी का सभी डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हम कैविटी टाइप बॉयलर पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक ना। सन रेज स्ट्राइकिंग द हेलियोस्टेट, हेलियोस्टेट पे आपका सनराइज जो है स्ट्राइक कर रहा है। मिरर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, है ना। सन रेज जो है आपका हेलियोस्टेट पे स्ट्राइक करने के बाद, इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे जा रहा है, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे, है ना। यहाँ पे देखो आप यहीं से समझ लो ना, ये हमारा हेलियोस्टेट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके किस पे आ रहा है, इस पैराबोलिक पे आ रहा है, उसके बाद फिर किस पे आ रहा है, कैविटी टाइप बॉयलर पे आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ आर रिफ्लेक्टेड ऑन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अब उसके आगे क्या होगा, फ्रॉम द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर द सन रेज गेट रिफ्लेक्टेड एंड कंसंट्रेटेड ऑन बॉयलर वेयर हाई टेम्परेचर अप टू 1500 डिग्री, सॉरी मैंने 150 बता दिया था, यहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस होगा, माफ करना है ना। 1500 डिग्री सेल्सियस कैन बी ऑब्टेन्ड। सारा सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होके उस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से कहाँ पे पड़ रहा है, तो कैविटी टाइप बॉयलर पे, जहां पे कि हम हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, और वह टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट कितना है हमारा 1500 डिग्री सेल्सियस तक है, कैन बी ऑब्टेन। द वाटर इन द बॉयलर गेट्स हीटेड, जो वाटर होगा बॉयलर में, कैविटी टाइप बॉयलर में, वह क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा तो भैया अगर आप 1500 डिग्री सेल्सियस तक हो तो समझ लो ना कि वाटर हीट होकर क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। एंड इवोपरेटेड
एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम। इवोपरेट हो जाता है और इवोपरेट होकर के वह वापस किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव द टरबाइन एंड जनरेटर, है ना, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यह स्टीम जो होता है आपको टरबाइन को ड्राइव करने में यूज किया जाता है और साथ साथ में आपका जो जनरेटर रहता है उसको भी ड्राइव किया जाता है ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। इतना ही कहानी है। आगे हम देखें तो कह सकते हैं सेम वेस्टेड स्टीम वाला पार्ट है उसको भी आप कर लीजिए। जो वेस्टेड स्टीम है वह क्या होगा, वेस्टेड स्टीम जो बच गया होगा स्टीम उसको आप फिर वापस क्या करोगे, भेज दोगे कहाँ पे, कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर मिल जाएगा फिर वाटर, उस वाटर को फिर आप रिसर्कुलेट कर दो। वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, इस चीज को आप देख लीजिए। वेस्टेड स्टीम इज फेड टू द कंडेंसर वेयर स्टीम इज कंडेंस्ड इनटू वाटर, वापस वाटर मिल गया। दिस वाटर इज रिसर्कुलेटेड टू दी बॉयलर, यह वाटर जो है फिर से वापस आप बॉयलर में आप भेज दो। दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन, है ना। तो यह प्रोसेस फिर से आप दोबारा क्या कर सकते हो, इसी को बार बार आप रिपीट कर सकते हो, है ना, ताकि आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। समझ में आया कैविटी टाइप बॉयलर। अब हम एक अगला आपका बता हुआ था आपका टावर कॉन्सेप्ट। टावर कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए टावर कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले टावर कॉन्सेप्ट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, टावर कॉन्सेप्ट में क्या करना है। वहां पे अभी जो हम लोग कैविटी टाइप बॉयलर में क्या कर रहे थे, कैविटी टाइप बॉयलर यूज कर रहे थे, ठीक है ना, जो कि आपका जमीन पे बना हुआ था पूरा, ठीक। अब हम लोग जो है टावर कॉन्सेप्ट में एक बड़ा सा टावर बनाएंगे और उसके ऊपर बॉयलर रखेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे गांव वगैरह में कि पानी टंकी होता है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके ऊपर पानी टंकी रख दिया जाता है। बहुत अधिक स्टोरेज के लिए बड़ा सा एक टंकी के फॉर्म में बनाया जाता है जिसमें पानी स्टोर रहता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट ध्यान देना सीमेंटेड नहीं रहेगा टावर। जो आपका टावर सीमेंटेड रह सकता है बट बॉयलर सीमेंटेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग डालने के बाद ना ये डायग्राम बनाना है ना। आपको ये डायग्राम बनाना है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला भी बनाना है। दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा। ये भी बनाना है और ये भी बनाना है, ठीक। ये डायग्राम भी बनाना है, सेकेंड वन दिस वन एक्चुअली, ठीक। इसमें देखो क्या है समझना। नंबर ऑफ हेलियोस्टेट्स हमने फिर से यूज किया है, मैंने पहले बताया। पर्पस ओनली सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सके। यहाँ पे देखो अलग सा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा टावर, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये बॉयलर यूज रखा हुआ, ठीक है ना। सनलाइट ये दिख रहा होगा, यहाँ से हमारा आया किस पे, रिफ्लेक्टर पे, और ये वापस रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे आ रहा है भैया, तो इस बॉयलर पे। सारा सनलाइट जितना भी होगा देखो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारा कहाँ पे जा रहा है, सब बॉयलर पे जा रहा है। काम इतना ही था ना। कैविटी टाइप में भी हम लोग का कोशिश यही था, लेकिन वहां पे ध्यान देना हम 2 रिफ्लेक्टर यूज किए थे और यहाँ पे हम लोग एक ही रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम एक ही रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं, वह भी हमारा क्या सिर्फ और सिर्फ मिरर है, जिसको कि हम बोल रहे हैं हेलियोस्टेट, नॉट पैरेलली, हेलियोस्टेट यूज कर रहे हैं, ठीक, डायरेक्टली। तो ये आसान है कंपैरिजन टू कैविटी टाइप में, ये थोड़ा आसान है क्योंकि रिफ्लेक्टर भी कम यूज हो रहा है, डायरेक्टली सनलाइट को आप यहाँ पे भेज रहे हो, ठीक ना। और यहाँ पे पानी रहेगा जो कि गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद फिर स्टीम, फिर प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ठीक। इसको आप ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझना चाहो तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो ये हमारा क्या हो गया, रिसीवर, ये वाला टावर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टावर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। ये रिसीवर, यहाँ से आप अगर देख सकते हो कि ये हमारा टावर स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, ये सब हमारा क्या है, हेलियोस्टेट है। ऐसा बहुत सारा रहेगा, 1-2 नहीं रहेगा, बहुत सारा रहेगा भैया, समझ लीजिएगा। हेलियोस्टेट है, सारा सनलाइट जो यहाँ पे सारा का सारा सनलाइट क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है और इधर आ रहा है, यहाँ आया इधर, सभी जितना हेलियोस्टेट है सब पे जो भी सनलाइट आ रहा है सब रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे आ रहा है, रिसीवर पे। स्वाभाविक है रिसीवर पे जो होगा टेम्परेचर वो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। रिसीवर पे टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, अधिक हो जाएगा। जब रिसीवर पे टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पे जो भी वाटर रहेगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ 2 कलर मेंशन किया हुआ है, एक रेड है और एक ब्लू है, सॉरी एक रेड और एक ब्लू, ठीक। तो रेड जो है हॉट वाटर दर्शा रहा है और ब्लू जो है कोल्ड वाटर दर्शा रहा है, मतलब नॉर्मल वाटर आप कह सकते हो। तो यहाँ जो भी वाटर होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन
यह स्टीम को आप लेके आप वहाँ पे स्टीम ड्रम में आपका क्या रहेगा, स्टीम स्टोर किया हुआ। वहाँ पे और भी आप कर सकते हो कि अधिक प्रेशराइज करने के लिए स्टीम जनरेटर टाइप से आप वहाँ पे इवेक्यूएट करके रख सकते हो ताकि स्टीम और बने, है ना, स्टीम और बने। तो ये स्टीम ड्रम जो है ना, यहाँ पे स्टीम कलेक्ट होना स्टार्ट रहेगा। अब यहाँ पे वाल्व वगैरह यूज करके ताकि अधिक से प्रेशराइज कर सको। फिर ये स्टीम से आप स्टीम को भेजो कहाँ पे, टरबाइन पे। टरबाइन के बाद फिर कहाँ, अल्टरनेटर या जनरेटर पे। आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, आप भेज दीजिए ग्रिड पे, राइट, सिंपल। अब लेकिन फिर से सोचना है, देखो यहाँ पे यहीं पे खत्म नहीं हम कर देंगे, यहाँ पे क्या करना है, फिर देखो कि जो भी आपका मतलब वेस्टेड स्टीम है ना, यहाँ से टरबाइन के पास से फिर वापस आपने कहाँ पे भेज दिया, स्टीम कंडेंसर पे। सीधा सीधा कंडेंसर आप बोल लो, है ना, कहाँ भेज दिए, कंडेंसर पे, ठीक ना, कंडेंसर पे भेज दिए। कंडेंसर में क्या होगा, वापस स्टीम जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। और फिर उस वाटर को आप वापस ध्यान से देखना, यहाँ ब्लू कलर से मेंशन किया हुआ ये वाला, ये कुछ इस तरह से आपका चला जाएगा कहाँ पे, रिसीवर में। वहां पे फिर वापस ये रिसर्कुलेट कर दिया आपने रिसीवर में, जहाँ पे कि वापस ये फिर से स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसको आप फिर से इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करने के लिए आप फिर स्टीम बनेगा, उसको आप फिर वापस स्टीम ड्रम में भेजो, फिर से आप टरबाइन पे, फिर ये प्रोसेस आपका क्या होगा, रिपीट होते रहेगा ताकि अधिक से अधिक और कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। देखो सबका एक ही चीज है कि जो भी प्रोडक्शन होगा दिन में होगा, रात में नहीं होगा, ठीक है ना, दिन में होगा, रात में नहीं होगा। क्योंकि सनलाइट आपको मोस्टली किस केस में मिलेगा भैया, तो दिन में ही मिलेगा, रात का कहानी कुछ नहीं है। रात में अगर आपको चाहिए होगा तो अब वापस आपको ग्रिड से लेना पड़ेगा, ना कि वापस आपको देना, समझे। चलो, तो यही था आपका टावर कॉन्सेप्ट में। इसके बारे में आपको लिखना है, आप लिख लीजिए फटाफट। तो दोनों डायग्राम बनाइएगा, हम पहले बता दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा। देखो कुछ ऐसा यूज किया जाता है, देखो तो थोड़ा, मतलब हमको तो दिख नहीं रहा है, कहाँ है ना। देखो ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है, ये पूरा एक सर्कल बना हुआ रहता है भैया, है ना। ये सब आपका क्या है, हेलियोस्टेट है। ये सब क्या है आपका, हेलियोस्टेट यूज किया हुआ। और बीच में देखो, यहाँ पे देखो ये बॉयलर है, यहाँ कितना सनलाइट है, दिख नहीं रहा, इतना चमक है यहाँ पे, ये बॉयलर है। यहाँ पे एक टावर बना हुआ है ऐसे करके, और बाकी यहाँ पे सारा कंपोनेंट है, सॉरी माफ करना है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा यहाँ पे कंपोनेंट जो भी होगा आपका कंट्रोल रूम वगैरह सब यहीं पर रहेंगे। यहाँ से आपका वाटर वगैरह इवोपरेट होकर के वापस यहाँ आना है। यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस जो होगा, स्टीम वगैरह जनरेटर या फिर और कह सकते हो टरबाइन वगैरह सब इसमें इस तरह से रहता है। देख सकते हो कितना सारा, यहाँ पे देखो कितना सारा आपका हेलियोस्टेट यूज किया हुआ है। यहाँ पे ये टरबाइन, ये आपका क्या टरबाइन बोल रहा हूँ, टावर है आपका, ठीक। यहाँ पे देखो ये भी आपका है, सब का सब आपका क्या है, रिफ्लेक्टर ही है, सॉरी हाँ रिफ्लेक्टर ही है, मतलब नाम उसका क्या है, हेलियोस्टेट है। ये हमारा क्या हो गया, टावर, यही हमारा टावर है। और यहाँ से आप इजीली आप यहाँ पे स्टीम को जनरेट करा सकते हो। इसको आप देखो थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर दिखेगा यहाँ पे, ये हमारा टावर है, ये हमारा बॉयलर है। यहाँ से आपका सारा प्रोसेस होगा। यहाँ पे देखो ये चीज हमारा क्या है, अंडर कंट्रोल रूम वगैरह जो भी रहेगा, सब स्टेशन वगैरह बना होगा, जो भी होगा सब यहाँ पे आपका बना होगा। बाकी ये सब आने जाने के लिए रास्ता है और कुछ नहीं, समझे। प्रैक्टिकली कुछ ऐसा ही होता है भाई, जब काम करोगे ना यहाँ पे मुझे लगता है कि मजा आएगा काम करने में, बहुत आनंद आएगा कि यहाँ पे जानना, फिर सीखना, कैसे उसको डिजाइन करना, कैसे उसको अरेंज करना, काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट आपके इंडिया में है नहीं, ठीक है। इंडिया में वैसे क्या हमारे हिसाब से सोलर फार्म है, बस उसके बाद नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसमें आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। जो कि बताया मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना यहाँ पे भी। इट कंसिस्ट ए सेंट्रल रिसीवर, एक सेंट्रल रिसीवर रहता है जिसके ऊपर ये बॉयलर रखते हैं। रिसीवर दैट इज बॉयलर, है ना, वही सेंट्रल रिसीवर हमारा बॉयलर हो गया। माउंटेड ऑन ए टावर विच इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ लार्ज मिरर कॉल्ड हेलियोस्टेट, ठीक। बहुत सारा हेलियोस्टेट, बहुत सारा मिरर को आपने क्या किया, पहले ही बिछा लिया है, अरेंज कर लिया है पहले ही, ठीक। और उसके बीच में आप क्या किए हैं, आपने एक टावर बनाया, उसके ऊपर आपने क्या किया, एक रिसीवर को माउंट कर लिया। रिसीवर इज नथिंग बट बॉयलर है ना, वही चीज आपका लिखा हुआ। बहुत सारा मिरर जो होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेलियोस्टेट बोल रहे हैं। दैट इज होल फील्ड इज कवर्ड विद हेलियोस्टेट, पूरा का पूरा एरिया जो है कवर्ड किया रहेगा किससे, हेलियोस्टेट से, ताकि अधिक से अधिक सनलाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट होकर के बॉयलर पे जा सके। सन रेज, सूर्य का किरण, strikes to the heliostat and reflected to focus on the boiler। सन रे जो होता है हेलियोस्टेट पे स्ट्राइक करता है, फिर वापस रिफ्लेक्ट करता है कहाँ पे, बॉयलर पे।
Thus, boiler generates high temperature steam, which is used to drive the steam turbine along with generator. थोड़ा सा ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। Thus, boiler generates high temperature steam, which is stored in the steam generator. Steam storage कह लो, है ना। यहाँ पे देख लो ना आपने क्या करा है, यहाँ से जो आ रहा था स्टीम, आपने स्टीम ड्रम में क्या करा था, स्टोर कर लिया था। तो ऐड करना, थोड़ा सा ऐड कर लेना, तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा आपके लिए भी। ठीक, यहाँ पे लिख लेना टेम्परेचर स्टीम which is stored in the steam drum, which is utilized which is used to drive the steam turbine along with generator, is coupled and hence generator rotates to produce electricity. जो स्टीम ड्रम में आपका स्टीम रहेगा उसको आप फिर वापस आप टरबाइन पे भेजिए, उसकी मदद से आपका टरबाइन रोटेट करेगा, उसके साथ में अल्टरनेटर या जनरेटर कपल्ड रहेगा, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा, है ना। उसको आप फिर भेज दीजिए। वेस्टेड स्टीम इज फेड टू द कंडेंसर। वेस्टेड स्टीम को वापस क्या किया जाता है, कंडेंसर में भेज दिया जाता है, वेयर स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर व्हिच इज रिसर्कुलेटेड टू द बॉयलर एंड दिस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली, है ना। यही प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली क्या करते हो, रिपीट करते हो, ताकि हमेशा कंटिन्यूटी जो है सप्लाई का वो बना रहे। एक चीज यहाँ पे आप देख लेना, बहुत कम है सीएसपी, बहुत जगह नहीं मिलेगा, जैसे आप थर्मल देखोगे हर जगह मिल जाएगा। सोलर पावर प्लांट में पीवी सिस्टम, फोटोवोल्टाइक सिस्टम आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन ये सब हर जगह नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा एक चीज, एक इटली में है, ठीक है, इटली में एक पावर प्लांट है जो कि 50 किलोवाट का है, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप नोट करके, ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक, नोट करके। ये 50 किलोवाट का है इटली में, और दूसरा है आपका 10 मेगावाट का कैलिफोर्निया यूएस में। ये दो है, और भी आप एक बार गूगल कर लीजिएगा और लिस्ट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना। तो टावर कॉन्सेप्ट में आपका यही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। देखो बहुत लगेगा अगर यार एक तो सीख लिया तो दूसरा भी सीख जाएगी, बस आपको अरेंजमेंट थोड़ा अंतर है, कहीं पे आपने कैविटी टाइप बॉयलर यूज करा है, अरेंजमेंट आपका ऑलमोस्ट सेम है ना। कहीं पे आपने डायरेक्टली आपने मतलब टावर कॉन्सेप्ट में आप वहाँ पे भी हेलियोस्टेट यूज किया है, टावर बना लिया, उसके ऊपर बॉयलर रखे हैं, इतना ही है। तो ये समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि टावर कॉन्सेप्ट से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, या फिर कैविटी टाइप बॉयलर से आप किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो, दोनों आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आप एक बार लिखिएगा अपने से भी, और ऐसे तो लिखा दिया है, नोट्स भी है, नोट कर लीजिएगा। बाकी जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।